नमस्कार। पॉलिटिकल पीच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। कांग्रेस ईवीएम को लेकर के कड़े सवाल उठा रही है। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र चुनाव हारने के बाद कांग्रेस ने तीखे सवाल ईवीएम पर उठाए। निर्वाचन आयोग पर भी कई तरह के सवाल उठाए। इस बीच निर्वाचन आयोग भी इस बात को तैयार दिखाई दे रहा है कि उनके हर सवाल का जवाब दिया जाए। निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस नेताओं को मिलने का समय भी बुला लिया है। जो भी उनका सवाल होगा उसको जवाब देने के लिए निर्वाचन आयोग तैयार है। और निर्वाचन आयोग का कहना है कि किसी भी तरह की चुनाव धांधली का कोई सवाल नहीं है और किसी भी दल को, किसी भी व्यक्ति को जो भी सवाल है उन सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। इस बीच ईवीएम को लेकर के जब कांग्रेस ने सवाल उठाया और कांग्रेस के सवाल जब और महत्वपूर्ण हो गए, जब महाराष्ट्र में एक समाज सेवी बाबा अढावे 95 वर्षीय बाबा अढावा अनशन पर बैठ गए। 3 दिन का उनका अनशन वैसे समाप्त हो गया है, लेकिन उनके अनशन स्थल पर शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे, एनसीपी शरद पवार गुट के शरद पवार जब उनसे मिलने पहुंचे, साथ ही छगन भुजबल जैसे नेता जब उनसे मिलने पहुंचे तो इसकी अहमियत थी। गौरतलब है कि बाबा अढावे के अलावा भी कांग्रेस महाराष्ट्र में हस्ताक्षर अभियान चला रही है। इस बीच महाराष्ट्र के कई हारे हुए प्रत्याशियों ने पुनर्मत गणना की बात कही है। नियमानुसार उनको आवेदन किया है, उसमें उनको 40,000 रुपये प्रति ईवीएम देना होगा और देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से ये सारी प्रक्रियाएं चलती है। लेकिन कांग्रेस के तीखे सवाल के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने भी कड़ा प्रहार कांग्रेस पर किया है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि कांग्रेस के तमाम नेता, तमाम सांसद, विधायक और मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दें, क्योंकि वह इसी प्रक्रिया से चुन करके जीत करके आ रहे हैं। ऐसे में उनको ईवीएम पर और निर्वाचन आयोग पर सवाल क्यों? दरअसल पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने भी कड़ी टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चुनाव हारने के बाद दलों को ईवीएम में गड़बड़ी नजर आती है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो ईवीएम ठीक हो जाता है और इस तरह का नजरिया ठीक नहीं है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस पर और तमाम विपक्षी पार्टियों पर जो ईवीएम को लेकर के सवाल उठाते हैं, अब तीखे हमले कर रही है। उधर निर्वाचन आयोग भी हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है, तो कांग्रेस जिस तरह से कांग्रेस पर लगातार हमले हो रहे हैं उसे बैकफुट पर आ गई है। लेकिन कांग्रेस फिर भी इसका लेकर के एक अभियान चलाना चाहती है। देखना दिलचस्प होगा कि आगे इसके लिए क्या हो सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा है कि इसी निर्वाचन प्रक्रिया से चुनाव जीतकर आए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाढेरा, उसके मुख्यमंत्री और तमाम उसके सांसद और विधायक इस्तीफा दे दें, क्योंकि वो इसी प्रक्रिया से चुनाव जीत करके आए हैं। गौरव भाटिया ने आगे इस बात को भी कहा, और गौरव भाटिया के अलावा कई राजनीतिक विश्लेषक भी इस बात को कह रहे हैं कि जब बार बार वो ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, निर्वाचन की वही प्रक्रिया है, फिर क्यों इस निर्वाचन में भाग लेते हैं। गौरव भाटिया ने आगे कहा कि कांग्रेस की नकारात्मक राजनीति के कारण ही कांग्रेस आने वाले दिनों में इतिहास के पन्नों में सिमट करके रह जाएगी। और इस तरह से देखते ही ईवीएम पर अब एक राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक तकरारें हो रही है। वैसे ये ठीक नहीं है। भारत का निर्वाचन आयोग इतना स्वतंत्र होकर के काम करता है कि संभवतः शायद दुनिया का कोई भी और ऐसा निर्वाचन आयोग शायद ही हो। लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी की नकारात्मक राजनीति ये रही है कि वो लगातार ईवीएम पर ठिकरा फोड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस समय विपक्ष में हुआ करती थी, और याद कीजिए 1984 का लोकसभा चुनाव जब भारतीय जनता पार्टी महज 2 सीटें पर सिमट गई थी, फिर भी उसने निर्वाचन प्रक्रिया को
निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर के कोई अंगुली नहीं उठाई थी। अगर कभी चुनाव हारने के बाद निर्वाचन प्रक्रिया पर थोड़ी बहुत इशारों में कुछ बातें की गई तो हल्की फुल्की थी। इस तरह के गंभीर प्रयास जो कांग्रेस कर रही है, ये उसके नकारात्मक राजनीति का परिणाम है। कांग्रेस और तमाम विपक्ष के लोग तो यहां तक भी अब भूल गए हैं कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर भी सवाल उठाते हैं। ऐसे में इनको बचना होगा संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर अंगुली उठाने से। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।